चमारों की शादियों में पंडित क्यों नहीं आता? क्या है इसके पीछे का कारण? सुनकर कहीं चौंक न जाना। चलिए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चमार जाति जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जाति मानी जाती है। वैसे तो पुरातन काल में जब मनु का विधान चला करता था तो उसमें ब्राह्मण जाति मानी जाती थी, सबसे पढ़ी लिखी ब्राह्मण जाति मानी जाती, सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने सब कुछ बदल करके रख दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने शादी में भी किसी को नहीं बुलाया ब्राह्मण। खुद उन्होंने अपनी शादी स्वयं ब्राह्मण के बिना ही कर ली। शिक्षा वो महत्व रखती है जो हर एक चीज शिक्षा से सक्षम हो सकता है। हर एक चीज शिक्षा से सक्षम हो सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उसके बाद अब तो चमार समाज में शादियां भी होती हैं तो बौद्ध भिक्षु लोग आते हैं और उनकी शादियों को करवाते हैं। ब्राह्मण नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी जो है वो धर्म प्यारे मित्रों अलग हो गया। वो धर्म अलग हो गया चमार समाज का। धर्म चमार बौद्ध धर्म में काफी सारे जातियों के लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि ये धर्म शिक्षा का धर्म है। शिक्षा का धर्म है, इसीलिए इस धर्म में लोग खींचे हुए चले आते हैं। ये धर्म शिक्षा पे चलता है और शिक्षा पे सबसे ज्यादा भरोसा रखता है। ब्राह्मणवाद हमेशा एक दूसरे को लड़ाने में और एक दूसरे की कमियां निकालने में हमेशा जुटा रहता है। ब्राह्मणवाद की कहानियां तो आपने सुनी है। यहाँ ब्राह्मणवाद ने क्या क्या किया। किसी का सबूत के साथ में कुछ भी पेश कर पाना इनके भगवानों के बस में नहीं है। जो लोग इनकी पूजा करते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं, इनके पास से सबूत मांगे जाए तो सबूत ये नहीं दे सकते अपने भगवान होने का। लेकिन हम बौद्ध धर्म के लोग सभी लोग सबूत देते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भगवान नहीं थे, एक इंसान ही थे जिन्हें हम लोग अपना गुरु मानते हैं। संत गुरु रविदास वो भी एक इंसान थे। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ वो भी एक इंसान थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब वो भी एक इंसान थे। बाकी के धर्मों के लोग सभी हमेशा यही मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक भगवान है। वो सब कुछ यहाँ पे करते हैं और सब कुछ यहाँ पे बनाए हैं। धरती, आकाश, चांद, तारे, सूरज, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, पक्षी, पशु, जानवर, सभी कुछ यहाँ पे हमारे परमात्मा ने बनाया। भारत के अंदर जितने भी धर्म रहते हैं सभी धर्मों के लोग यही सोचते। हिंदू धर्म के लोग सोचते हैं हमारे भगवान ने बनाया है। मुस्लिम धर्म के लोग सोचते हैं हमारे अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। सिख धर्म के लोग सोचते हैं हमारे वाहिगुरु ने सब कुछ बनाया है। ईसाई धर्म के लोग सोचते हैं कि हमारे ईसा मसीह ने सब कुछ बनाया। लेकिन बौद्ध धर्म के लोग जानते हैं इस बात कि ये खुद एक प्राकृतिक है जो अपने हिसाब से चलती है, ना कि किसी इंसान के हिसाब से चलती। अब जैसे सूर्य सुबह सुबह निकला तो आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो क्या कहेंगे? भगवान ने निकाल दिया है। मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो कहेंगे अल्लाह ने निकाल दिया। सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो कहेंगे वाहिगुरु ने निकाल दिया। ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं तो कहेंगे ईसा मसीह ने निकाल दिया। आप चारों धर्म आपस में झगड़ा करने लग जाओगे, फिर कोर्ट पहुंच जाओगे। कोर्ट पहुंचने के बाद जज साहब क्या आपको बताएगा कि झगड़ा नहीं करना है, ये किसी के भगवान ने नहीं निकाला। जिसको आप पूछते हो वो कौन है? आपका पूर्वज है जो इंसान की जिंदगी को जीने का हक देता है, जिसकी इंसान की
जिंदगी हमारे तुम्हारे 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती है, और जो इंसान की जिंदगी को जीने का हक देता है वो इंसान का परमात्मा तो वास्तव में वो है जिसको कोई पूजता नहीं है, जिसको कोई नहीं पूजता। कौन पूजता है? इस कहानी में कमेंट करके बताओ ना अंदर कहानीकार को, कौन पूजता है? जैसे धरती नहीं होगी तो तुम सभी धर्मों के लोग मुझे बताओ रहोगे कहां? कौन पूजता है? परमात्मा है या नहीं? इंसान के, सभी इंसानों का परमात्मा ये धरती ही है, और आकाश, इसके बिना बारिश नहीं हो सकती। बारिश नहीं होगी, पानी कहां से आएगा? फसलें कहां से होगी? खाओगे क्या? सूर्य निकलेगा नहीं, दिन नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी, देखोगे क्या? काम क्या करोगे? खाओगे क्या? रात नहीं होगी तो फसलें अच्छी नहीं होंगी। आग नहीं होगी तो पका के खाओगे क्या? क्या खाओगे? हवा नहीं चलेगी तो सांस कैसे लोगे? बताओ ना अंदर कहानीकार को कमेंट करके। इनकी कौन कौन पूजा करता है? कमेंट करके बताओ ना अंदर कहानीकार को इस कहानी में। जो वास्तव में इंसान की जिंदगी को जीने का हक देता है, इंसान का परमात्मा तो वास्तव में वो है। लेकिन भारत देश के अंदर सभी लोग अपने अपने धर्मों के लोगों को पूजते हैं, और वो क्या है? वो हैं उनके पूर्वज। वो है उनके पूर्वज। हिंदू धर्म के लोगों के पूर्वज अपने भगवान को पूजते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अपने पूर्वज अल्लाह को पूजते हैं, सिख धर्म के लोग अपने पूर्वज वाहिगुरु को पूजते हैं, ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह को अपने पूर्वज पूजते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के लोग गौतम बुद्ध को पूजते हैं। अपने अपने पूर्वजों की सभी लोग पूजा करते हैं और मानते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, शादियों में इसीलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है जो हर एक चीज़ की जानकारी देती है। शायद आशा करते हैं कि आप जान गए होंगे कि चमारों की शादियों में ब्राह्मण क्यों नहीं आते। इसके पीछे का कारण शिक्षा, जो ब्राह्मणों से ज़्यादा चमार जाति में बिलोंग करती है, जो ब्राह्मणों से ज़्यादा चमार जाति में बिलोंग करती है। इसीलिए प्यारे मित्रों, चमारों की शादियों में ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता, नहीं बुलाया जाता। मैंने सुना है कहीं कहीं पे कि अब भी चमार समाज के लोग, बहुत सारे लोग अंबेडकर साहब को नहीं मानते हैं। वो हिंदू धर्म पे आस्था रखते हैं और शिक्षा को वो नहीं पहचानते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समाज एक दिन जरूर जागरूक होगा और शिक्षा में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ जाए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, भारत देश को महान शक्तिशाली बनाना है। तो कैसे बनाना? जिस दिन भारत के अंदर शिक्षा एक समान, एक बराबर हो जाएगी, उस दिन ये भारत देश महान शक्तिशाली बन जाएगा। तो आप क्या सोचते कि भारत को महान शक्तिशाली देश नहीं बनाना है? तो सबसे पहले आपको मेहनत करनी होगी, आपको शिक्षित बनना होगा, तभी जाकर के ये भारत देश हमारा महान शक्तिशाली देश और विकसित देश बन पाए। सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आपके अंदर शिक्षा होनी चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी ये भारत देश महान देश बन पाएगा। चलो नरेंद्र कहानीकार के साथ में कौन कौन हमको वचन देता है कि हम भारत को महान शक्तिशाली बनाने में आपकी सर मदद करेंगे। कौन कौन वचन देता है वो कमेंट करके हमें वचन दो कि भारत को महान शक्तिशाली देश बनाना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की तरह। हम सभी को भी उनके मुकाम को हासिल उनकी तरह करना है, और जिस प्रकार से उन्होंने पहचान को अपनी भारत देश के अंदर बनाया शिक्षा से, उसी प्रकार से आप सभी लोगों को अपनी पहचान को अलग अलग भारत देश के अंदर बनाना है और भारत देश को एक विकसित देश बनाना है। भारत देश को एक विकसित देश बनाना है, महान शक्तिशाली देश बनाना है। चलिए हम फिर से मिलते हैं आपको
नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।